नमस्कार दोस्तों, आज हम और आप मिलकर के बात करेंगे भारत के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक रिजर्वेशन की। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होती है। कभी सवाल उठता है, क्या रिजर्वेशन सही है या गलत, क्या इसका तरीका सही है, और सबसे अहम सवाल, क्या रिजर्वेशन और मेरिट एक साथ चल सकते हैं। इन्हीं सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है जिसे लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है। आज की यह वीडियो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, शुद्ध रूप से एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल है, ताकि आप खुद इसका निष्कर्ष निकाल सकें। सबसे पहले समझते हैं मुद्दा क्या था। तो दोस्तों, सवाल सीधा था, अगर कोई उम्मीदवार जो एससी, एसटी, ओबीसी जैसे रिजर्व कैटेगरी से आता है लेकिन उसके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो क्या उसे जनरल ओपन कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए या उसे जबरन अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाना चाहिए। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। केस का बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो केस का नाम था राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव और अदर्स के साथ। राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2022 में एक भर्ती निकाली, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्कियल ग्रेड 2, कुल मिलाकर के 2700 पद थे। सिलेक्शन प्रोसेस था 300 नंबर का रिटन एग्जाम, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट। अब नियम यह था कि हर कैटेगरी में पदों के 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। समस्या कहां पैदा हुई, रिजल्ट आने पर एक अजीब सी स्थिति बन गई। क्या कुछ रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज्यादा चला गया। मतलब यह था कि जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 88 नंबर है, एससी, एसटी, ओबीसी का कट ऑफ मान लेते हैं 100 है। अब जो उम्मीदवार रिजर्व कैटेगरी से थे लेकिन जनरल से ज्यादा नंबर लाए थे, वे ना जनरल में चुने गए और ना ही अपनी कैटेगरी में चुने गए। यहीं से विवाद शुरू होता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी किसी जाति के लिए रिजर्व नहीं होती, या मेरिट बेस्ड और ओपन टू ऑल कैटेगरी होती है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट जनरल की बननी चाहिए। जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट से क्वालिफाई करता उसे जबरन अपनी कैटेगरी में नहीं ढकेला जा सकता है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, ओपन कैटेगरी कोई रिजर्वेशन नहीं बल्कि मेरिटोरियस ब्लॉक है, यह सभी के लिए खुली होती है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल कट ऑफ से ज्यादा स्कोर करता है तो वह जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकता है, लेकिन एक जरूरी शर्त के साथ। क्या? उम्मीदवार ने कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट, यानी कि जैसे एज रिलैक्सेशन, फी कंसलेशन आदि पहले से ना लिया हो। किस आधार पर फैसला आया, यह हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया कि 2 फैसलों पर, इंदिरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और आरके सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन फैसलों में पहले ही कहा जा चुका था कि मेरिट से आगे आने वाले उम्मीदवार को सिर्फ उसकी जात के आधार पर पीछे नहीं रखा जा सकता है। इस फैसले का मतलब क्या है? रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी खत्म नहीं हुई, मेरिट और रिजर्वेशन दोनों को साथ चलने का रास्ता मिल गया। कोर्ट ने साफ किया, यह फैसला बराबरी को मजबूत करता है, ना कि किसी एक वर्ग को। अब सवाल आपसे है, असली सवाल आपसे ही है, क्या आपको लगता है कि ओपन कैटेगरी सच में ओपन रहनी चाहिए या सिस्टम और बदलाव की जरूरत है? क्या यह फैसला सामाजिक न्याय और मेरिट के बीच संतुलन बनाता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा जरूरी है सोच, समझ और संवाद। धन्यवाद।